हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार। आप सभी को जो है क्लास 10th का साइंस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही वीवीआई होगा, जो कि एग्जाम होने वाला है। आप सभी को ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन जो है ना किधर भाग लेता है, किसको क्या नाम देते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे ना हम H+O से हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो मेरा मानो H2O प्लस O2O से रिएक्शन कराते तो मेरा बन जाता है H2O। सबसे पहले इस साइड वाले को नाम जो है इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक, इस साइड को अभिकारक बोला जाता है। इधर का प्रतिफल बोला जाता है, प्रतिफल। इधर का अभिकारक बोला जाता है, इधर का प्रतिफल बोला जाता है। तो हमसे पूछा गया था कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग ये दोनों लेकर तो ये प्रतिफल बनता है ना। तो हमसे पूछा गया भाग लेने वाला, तो कौन कौन ये दोनों जो है भाग लेने वाला। हम थोड़ा सा ये भी समझ ले कि ये जो है H2O का है लिखा या O2 का है लिखा है। तो हम ये जानते हैं कि गैस, जितने भी सारे गैस होते हैं उसको हम जनरली जो है 2 के फॉर्म में ऐसे करके लिखते हैं, H2O2। जितने भी गैस सब आते हैं जनरली गैस, और सब अलग अलग भी लिखाया जाता है, लेकिन जो है ये गैस का सिंबल हुआ, आपको ध्यान में रखना है। हम इतना बात जानते हैं कि अभिकारक में भाग लेने वाला जो है ये भी पूछा जा सकता है। H2 जो है और O2 जो है, ये दोनों जो है अभिकारक हुआ, ये क्रिया में भाग लेने वाले होते हैं। जो भाग मतलब अभिक्रिया करके बनता है उसको प्रतिफल बोला जाता है। तो हमारा आंसर देखिए, हमसे पूछा गया भाग लेने वाले पदार्थ, तो ये हमारा C नंबर हो गया, अभिकारक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है। तो देखिए, बायोगैस तो बहुत सारे इसमें गैस होते हैं। जैसे ना हम बायोगैस में बात करें, CO2 भी रहता है। हमसे ज़्यादातर मुख्यतः मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है तो CH4 होता है, जो कि मीथेन। ये हमारा मीथेन जो है, ये हमारा सूत्र है CH4 का। मीथेन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारा सूत्र ये मीथेन का है। ये मीथेन बायोगैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम थोड़ा सा बात करें कि इसमें सूत्र जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब सूत्र है, उसका नाम भी जानना जरूरी है। जैसे ना हम जो है C6H6 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये बहुत ही बार पूछा गया है। इसको कहते हैं बेंजीन। बेंजीन कहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बेंजीन हो गया। और जो इंपॉर्टेंट जैसे ना H2O हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल। ठीक है। और जैसे ना NaCl, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको कहते हैं नमक। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये नमक हुआ। इसी प्रकार से आपको हम बताते चलेंगे कौन कौन जो है इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए हैं। वो सब सूत्र हम आप सभी को लिखाते जाएंगे, आप सब एक बगल से लिखते चलिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है वह धातु। अब आप सबको पता कैसे रहेगा कि कौन है धातु, कौन है वो धातु, कार्बन कैसे वो धातु हो गया, इसके भी बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले धातु और धातु के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। धातु और अधातु, आप सभी को पता होगा कि तत्व जो है 3 पार्ट में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले छोटा सा लॉजिक याद रखना है कि जिसके अंत में जो है जिसके अंत में मो लगा हुआ रहेगा तो हम समझ लेंगे उसको धातु है। बाद बाकी जितना भी आ जाएगा, बाद बाकी इसी में हमारा आ जाएगा। जनरली हम याद रख सकते हैं नो, लेकिन आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाद बाकी जितना खाली मो छोड़कर जितना भी आ जाएगा इसी में आ जाएगा। उपधातु आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, हम जैसे याद नहीं रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, धातु का इंग्लिश जो होता है वो मेटल होता है। मेटल होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मो से ही स्टार्ट, मतलब M से ही स्टार्ट है, तो M से मो होता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए, हमारा देखिए कार्बन में नो आ गया, तो नो हमारा आ जाएगा और धातु में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 नंबर कि अभिक्रिया CuO प्लस H2O जब प्रतिक्रिया करता है तो हम बना देता है Cu प्लस H2O में उपचयन होता है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे मेन बात क्या है कि हमको उपचयन क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। और उपचयन जिसमें ऑक्सीजन जाकर अटैच होता है, मतलब ऑक्सीजन जाकर जुट जाता है, उसको हम कहते हैं उपचयन। तो आप देख सकते हैं ये अभिक्रिया जो हुआ है, जैसे हम Cu प्लस H2 जब रिएक्ट किया तो देखिए C से जो है हट के ऑक्सीजन इसमें आकर अटैच हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं किसमें आकर अटैच हुआ है? हाइड्रोजन में। तो तब तो H2 आकर बन गया है ना। तो H2 देखिए, CO से हाइड्रोजन यहाँ आकर अटैच हुआ, तब तो H2 तब बाहर निकल आया Cu। ये हमारा अभिक्रिया हुआ। तो हमसे पूछ रहा था कि उपचयन का ही दूसरा नाम, 2-3 नाम है इसका, तो हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण इसी का नाम है, उपचयन, अपचायक, ये सब इसका नाम हो गया। इंग्लिश में बोल देते हैं ऑक्सीडेशन, कभी कभी ऑक्सीडेशन भी लिख देता है। तो आप सभी को याद रखना कि जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, हिंदी में कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकारक। तो आपको याद रखना है। देखिए, किस में आकर अटैच हुआ है, तो हाइड्रोजन में आकर अटैच हुआ, तो हमारा आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है। तो देखिए, कितने वर्ग है, वर्ग और आवर्त के बारे में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्ग और आयत का। तो देखिए,
हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं वर्ग और आयत के बारे में, सॉरी आवर्त के बारे में, आयत नहीं आवर्त के बारे में। देखिए आवर्त और वर्ग, तो देखिए वर्ग होता है 18 होता है, आवर्त जो होता है 7 होता है। अब ध्यान दीजिए कि आवर्त जो है इसको कहते किसको, जो क्षैतिज में रहता है, मतलब इस तरह से रहता है, इस तरह से, इसी को कहते हैं क्षैतिज। कभी कभी पूछा भी जाता है, क्षैतिज में जो रहता है, क्षैतिज कतार में, उसको कहते हैं आवर्त। वर्ग जो उदर्ग, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो रहता है उदर्ग, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उदर्ग जो है हमारा ये वर्ग हो गया, जो कि नंबर में पूछेगा तो 18 होता है। आवर्त पूछा है इसलिए 7 होता है। हमसे आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 7 वर्ग होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बाय बाय।